द इनविजिबल बॉय मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक पागल आदमी को जो पागल खाने में एक दीवार पर सिटी का नक्शा बना रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पागल आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पागल आदमी से वो मैप बनवा रहा था, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था। अब सीन मैप पर बने एक सिटी का दिखाया जाता है जहां एक लड़का साइकिल चला रहा होता है जिसका नाम माइक होता है। वैसे उसका पूरा नाम माइकल होता है। माइक अपने स्कूल जा रहा होता है और वो अपनी एक क्लासमेट को लाइक करता था, लेकिन वो बहुत ही शाय किस्म का लड़का था, इसीलिए वो कभी भी उस लड़की को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता था। वो हमेशा उस लड़की की चोरी छुपे फोटोज क्लिक किया करता था, वीडियोस बनाया करता था। और माइक को उस दिन क्लास की एक पार्टी में भी जाना था जहां वो लड़की भी आने वाली थी। माइक बहुत ही ज्यादा सीधा लड़का था। वो क्लास में अपने दोस्तों से किसी से भी नहीं कहता था कि वो उस लड़की को पसंद करता है, क्योंकि क्लास के लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान भी किया करते थे। माइक क्लास में होता है तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आती है जो एक मिसिंग लड़के के बारे में पूछती है जो माइक की क्लास में ही पढ़ा करता था। और ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि माइक की मॉम थी। तभी माइक को अचानक से क्लास में नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में जाता है और अपनी नोज ब्लीडिंग को रोकता है। तभी वहां पर उसके क्लास के भी कुछ लड़के आ जाते हैं जो माइक को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये बच्चे अक्सर माइक को यूं ही परेशान किया करते थे, क्योंकि माइक बहुत ही ज्यादा सीधा लड़का था और उससे पलटकर जवाब भी नहीं दिया जाता था। लेकिन माइक इन लड़कों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। माइक उन लड़कों से परेशान होकर अपने घर लौट रहा होता है। तभी वो रास्ते में सोचता है कि काश उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाए जिससे वो उन लड़कों को सबक सिखा सके। वहीं माइक अपने घर पहुंचता है और वो पार्टी में जाने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो सोचता है कि पार्टी में बाकी बच्चे काफी अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहन कर आएंगे, इसीलिए माइक भी एक शॉप पर जाता है कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए, जहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो उससे कहता है कि वो उसे एक ऐसा कॉस्ट्यूम देगा जिसे पहनने के बाद उसमें सुपर पावर्स आ जाएंगी। वो बच्चा माइक से कहता है कि ये एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है और ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। वहीं माइक उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो इस कॉस्ट्यूम में अच्छा दिखेगा। तो वो बच्चा माइक को जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसमें अच्छे लगोगे, साथ ही तुम्हारे पास कुछ पावर्स भी आ जाएंगी। लेकिन माइक पावर्स वाली बात पर यकीन नहीं करता और वो उस कॉस्ट्यूम को लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और घर पर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी मॉम वहां पर आती है और वो माइक से पूछती है कि क्या हुआ। तब माइक अपने मॉम से कहता है कि पार्टी में उसके सभी दोस्त, सभी बच्चे बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनकर आने वाले हैं और उसका कॉस्ट्यूम कितना गंदा है। लेकिन यहाँ पर माइक की मॉम उसे समझाती है कि वो जैसा है वैसा ही रहे और वो जैसा भी है अच्छा लगता है। उसे किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी की कॉपी करेगा तो वो खुद के अंदर की खूबियों को खो देगा। उसके अंदर जो अच्छाई है वो भी खत्म हो जाएगी। दरअसल माइक के पापा इस दुनिया में नहीं होते, इसलिए उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन माइक को अक्सर अपने पापा की काफी ज्यादा याद आया करती थी। इसलिए माइक अपने मॉम से कहता है कि अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो वो उन बच्चों को सबक सिखाते जो उसे परेशान करते हैं। अब माइक वो कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वही बच्चे उसे वापस से परेशान करने लगते हैं, तंग करने लगते हैं। और उन बच्चों को ये भी बात पता चल जाती है कि माइकल उसके क्लास की एक लड़की को काफी पसंद करता है और वो बच्चे वहाँ पर उसे चिढ़ाने लगते हैं और टीवी स्क्रीन पर माइकल के फोन की फोटोज और वीडियोस चला देते हैं जो उस लड़की की होती है। उस पार्टी में वो लड़की भी होती है और अपनी फोटोज और वीडियोस देखकर उस लड़की को माइकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। माइकल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, इसलिए वो भागकर वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लेता है। लेकिन वो बच्चे वॉशरूम में भी उसका पीछा करते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर माइकल को काफी ज्यादा चिढ़ाते हैं, उसे परेशान करते हैं। तभी माइक को उस कॉस्ट्यूम शॉप पर उस बच्चे की बात याद आ जाती है कि उस कॉस्ट्यूम में कुछ सुपर पावर्स हैं। इसलिए माइकल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने आप को मिरर में देख के कॉस्ट्यूम से कहता है कि कॉस्ट्यूम, तुम में अगर कुछ पावर्स है तो मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। मैं यहाँ से गायब होना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ से अभी गायब हो सकता हूँ? तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है और कुछ देर बाद वापस लाइट आती है तो देखते हैं कि माइकल वहाँ से गायब हो चुका है।
माइकल अपने घर पहुंच जाता है और सो जाता है, और जब वो अगले दिन उठता है और वॉशरूम में जाकर जब ब्रश करता है और अपने आप को मिरर में देखता है, तो वो अब इनविजिबल बॉय बन चुका है। वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर माइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि वो स्कूल जाकर उन बदमाश बच्चों से अपना बदला लेगा और उन्हें भी परेशान करेगा। माइक स्कूल जाता है और वो क्लास में जाने से पहले बाहर ही अपने सारे कपड़े खोल देता है। तभी उसे काफी दूर एक बिल्डिंग पर से एक आदमी देख रहा होता है और वो ये बात नोट कर लेता है कि माइकल एक इनविजिबल बॉय है। वहीं माइक अपनी क्लास में पहुंचता है, लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। तभी माइक किसी के बैग में से एक गन निकालता है और टीचर पर इंक फेंक देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। टीचर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन माइकल क्लास के एक बदमाश लड़के के हाथों में वो गन फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। टीचर उस बच्चे के हाथ में गन देखती है और उन्हें लगता है कि ये हरकत उसी लड़के ने की है। ये देखकर माइकल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसी तरह से माइकल और भी बच्चों को परेशान करता है और अपना बदला लेता है। वहीं माइकल की क्लास से 2 बच्चे गुम हो चुके होते हैं और उन बच्चों के वीडियोस भी सामने आते हैं, जिसमें वो बच्चे कन्फेस करते हैं कि वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। वो अपने घर से अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ से जा चुके हैं शांति से रहने के लिए। वहीं उस दिन माइकल के स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आता है, जो बच्चों को समझाने लगता है कि उन्हें इस तरह से अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनके पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। वो बच्चों को समझाता है कि पेरेंट्स के बिना हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। तभी माइक को एहसास होने लगता है कि वो अब दिखने लगा है, विजिबल होने लगा है। तभी वो बहुत घबरा जाता है और क्लास से उठकर भाग जाता है। उस साइकेट्रिस्ट को लगता है कि माइक को उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं आई। अब माइकल सीधा पहुंच जाता है अपने घर और मिलता है अपनी बहन से। माइक की बहन उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही माइक अपनी कैप उतारता है और वो इनविजिबल दिखाई देता है, तो ये देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो बहुत खुश भी होती है और कहती है कि भाई आप तो एक सुपर हीरो हो। तभी माइक अपनी बहन को चुप करवा देता है और उससे चुप रहने के लिए ही कहता है। वो उसे बताता है कि ये बात और किसी को भी नहीं पता है। माइक अपनी बहन को बताता है कि जब से उसने ये कॉस्ट्यूम खरीदा है, तब से ही उसके पास ये पावर्स आ गई है और वो इनविजिबल हो गया है। तभी वहाँ पर माइक की मॉम भी आ जाती है और वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी माइक अपने मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को दिखाई नहीं देता और वो अपनी मॉम की सारी बातें भी सुन लेता है और तब उसे पता चलता है कि वो उसकी असली मॉम नहीं है। माइकल के असली माँ बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये बात जानकर माइकल को शॉक लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी उसकी मॉम को एहसास भी होता है कि कोई उसके पास से गुजरा है। माइक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और एक दिन वो इनविजिबल होकर झूला झूल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी क्लास की वो लड़की आती है और झूले को इस तरह से हिलते हुए देखकर हैरान होती है और वो भी झूले के नज़दीक जाती है और माइक से बातें करने लगती है। माइक भी उससे काफ़ी बातें करता है और इसी बीच दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगते हैं और अब माइक अपनी इस दोस्त को सच बताने के बारे में सोचता है कि वो उसे बता दे कि वो कौन है। वो माइक ही है, उसका क्लासमेट। लेकिन जैसे ही माइक अपनी उस दोस्त को सच्चाई बताने जा रहा होता है, तभी एक आदमी आकर उसकी दोस्त को किडनैप करके ले जाता है। माइक पूरी कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। उधर लड़की को जब होश आता है तो देखती है कि उसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और वो उसका कोई टेस्ट कर रहे हैं। और वो लोग इस बच्ची का इसलिए टेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो ये बात पता लगाना चाहते थे कि कहीं ये लड़की ही इनविजिबल तो नहीं। उन लोगों को पता चल जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसके पास गायब होने की पावर्स हैं और वो उस बच्ची को उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर उसी के क्लास के 2 और बच्चे भी मौजूद होते हैं जो स्कूल से मिसिंग हैं। वहीं माइकल सोचता है कि वो अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करके अपनी दोस्त को जाकर बचा लेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उस कॉस्ट्यूम को धो दिया है और अब उसमें कोई भी पावर्स नहीं बची है। इस वजह से माइकल को अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम पर जाकर चिल्लाने लगता है कि आप हमेशा से यही चाहती थी कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ूँ, कभी भी स्मार्ट बच्चा नहीं बनूँ, क्योंकि आप तो मेरी रियल मॉम हो ही नहीं। माइकल अपनी मॉम पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और ये बातें सुनकर माइकल की मॉम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है।
माइक समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर वही शख्स, वही आदमी पहुंचता है जो ऊंची बिल्डिंग से माइकल को देख रहा था और उसे पता चल गया था कि माइकल एक इनविजिबल बॉय है। वो आदमी माइकल को बताता है कि उसके पास गायब होने की पावर्स क्यों आई, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं माइकल के असली पापा होते हैं और इसी वजह से माइकल के पास भी गायब होने की कुछ पावर्स हैं। वो आदमी माइकल को उसकी मॉम के बारे में भी बताता है कि वो भी गायब हो सकती थी, उनके पास भी ये पावर्स थी। माइकल के पापा उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि वो रशिया में जब रहा करते थे तब वहाँ पर एक काफ़ी बुरा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और कुछ लोगों में कुछ सुपर पावर्स आ गई थी और हम भी उनमें से थे और हम गायब हो सकते थे। और हम लोगों की एक टीम बनाई गई और हमारी टीम को जो लीड करता था वो बहुत ही बुरा था। वो हमारा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करता था और जहाँ हमें कैद करके रखा जाता था वहाँ मुझे एक लड़की मिली जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और हम दोनों ने शादी की। और तब एक दिन तुम आए। तुमने जैसे ही जन्म लिया तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने फैसला कर लिया था कि तुम इस जगह पर बड़े नहीं होंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारोगे, इसलिए हम वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग हमारा पीछा करते हैं। तभी तुम्हारी मॉम ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और मुझे और तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन तुम्हारी मॉम भी गायब होना जानती थी। तभी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मैं अकेले तुम्हारी परवरिश कैसे करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर छोड़कर चला गया था और इसीलिए तब से तुम उसी पुलिस ऑफिसर के घर पर रह रहे हो। सारी बातें सुनने के बाद माइकल अपने पापा से पूछता है कि मतलब जो गायब होने की शक्तियाँ मुझे मिली है वो उस कॉस्ट्यूम से नहीं मिली, ये मेरे अंदर पहले से ही थी। तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ, ये पावर्स तुम्हें हमसे मिली है। वहीं माइक की मॉम जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है और माइकल उनके साथ चला जाता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। अब माइकल जब अपने घर पहुंचता है तो वही साइकेट्रिस्ट वहां पर होता है और वो जान चुका होता है कि माइकल ही एक इनविजिबल बॉय है और वो उससे काफ़ी राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं माइकल की वो दोस्त शिप से भागने की कोशिश करती है और उसे वहां पर एक लाइट नजर आती है जिससे इशारा देकर वो माइकल को बताने की कोशिश करती है और माइकल अपनी इस दोस्त को बचाने के लिए उस शिप पर पहुंच जाता है। लेकिन उसकी मॉम जिसने उसे पाला था वो माइकल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर माइक के असली पापा आ जाते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि माइकल को लेकर वो इतना परेशान ना हो। उधर माइकल अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना जान जाता है और वो लोगों को चकमा देकर अपनी दोस्त तक पहुँच जाता है। तभी उसकी दोस्त माइक से कहती है कि उसे और भी लोगों को बचाना है और माइकल एक गन उस लड़की को दे देता है, लेकिन वो लड़की माइकल पर ही गन पॉइंट कर देती है जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा हो। माइकल इस बात का पता लगाता है और उसे ही पता चलता है कि उस शिप पर एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी पावर से लोगों को कंट्रोल किया करता था और इसलिए उसकी दोस्त भी उस आदमी के कंट्रोल में ही थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे भी टच करता वो उसके कंट्रोल में आ जाता। माइकल की वो दोस्त भी इसी तरह से उस आदमी के कंट्रोल में थी और यहाँ तक कि वो साइकेट्रिस्ट भी। अब वो आदमी सबमरीन से माइकल को किसी और कंट्री ले जा रहा होता है और तभी माइकल के पापा और उसकी मॉम उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन माइकल काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहां पर चीज़ों को तोड़ देता है और उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को एक कमरे में लॉक कर देता है और अपनी दोस्त को लेकर वहां से भाग जाता है। अब माइकल अपनी दोस्त को लेकर जब बाहर आता है तो काफ़ी सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं और माइकल उनके सामने ही गायब हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी उसके पापा उसे समझाते हैं कि उसके पास ये पावर्स है लेकिन उसे इसे छुपा कर रखनी होगी, तभी वो एक चैन की ज़िंदगी जी पाएगा। वो माइकल को एक नॉर्मल बॉय की तरह रहने के लिए ही कहते हैं। तभी माइकल के पापा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद लोगों की मेमोरी इरेज कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ भी याद न रहे कि माइकल एक इनविजिबल बॉय है। अब सबकी मेमोरी वापस लौट आती है जो इस इंसिडेंट से पहले की होती है और सबको ये पता होता है कि स्कूल से अभी भी कुछ बच्चे मिसिंग हैं। और अब उन लोगों को ये लगता है कि माइकल की मॉम जब उसे बचाने के लिए गई थी तो उन्होंने ही बाकी बच्चों को भी बचा लिया और सब माइकल की मॉम की तारीफ करने लगते हैं। अब माइक अपने स्कूल जाता है एक नॉर्मल लड़के की तरह। तभी उसके क्लास के वो बदमाश बच्चे सामने आते हैं और उसे दोबारा से तंग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल उन्हें पलटकर जवाब देता है कि तुम मुझे परेशान ना करो तो अच्छा होगा। और ये जवाब सुनकर वो बच्चे काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अब मूवी की एंड में माइकल की असली मॉम को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है, साथ ही माइकल की एक बहन भी होती है जिसे अब माइकल की असली मॉम ढूंढ रही है।
और यहीं पर ख़त्म होती है द इनविजिबल बॉय मूवी।